नाजरीन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और याद रखें कि इसके साथ एक घंटी या बेल आइकन बना होगा, उस पर ज़रूर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास आसानी से पहुंचती रहेंगी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि मेरे साथ मिलकर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का दुरूद पाक को पढ़ना अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए और कसरत के साथ नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इसके बाद मोहतरम नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इसके बाद नाज़रीन कराम, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कसरत ख्वाहिश जमा का इलाज बताएंगे। यानी कि जो हजरात जमा करने के ख्वाहिशमंद है या जिनको जमा करने की ख्वाहिश ज़्यादा तंग करती है, इससे बचने का इलाज, इससे बचने का वजीफ़ा आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके बाद मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर आप हमारे इस चैनल इस्लामिक पाथ ऑफिशियल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ एक घंटी या बेल आइकन बनकर आएगा, उस पर ज़रूर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। इसके बाद नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को दूसरे तक पहुंचाना सदका जारिया है। इसके साथ अपने किसी भी सवाल के जवाब के लिए हमें कमेंट ज़रूर किया करें, इंशाअल्लाह ताला आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, वक़्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं हमारे आज के वजीफ़ा की जानिब। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि हमारा आज का वजीफ़ा कसरत ख्वाहिश जमा का इलाज, यानी जो हजरात ख्वाहिश जमा करने के ख्वाहिशमंद हैं या जिनको जमा करने की ख्वाहिश तंग करती है, तो इससे बचने का वजीफ़ा आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, वजीफ़ा कुछ इस तरह से है कि सूरतुन नूर आबे ज़म से लिख कर पिए तो शहवत जमा मुनक़ता हो जाएगी। सूरतुन नूर को आबे ज़म के पानी के साथ लिख कर आपने पीना है इस पानी को, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस ख्वाहिश से, आपकी ये ख्वाहिश मुनक़ता हो जाएगी। इसके बाद अगर किसी को शहवत सताए और गुनाह करने का इरादा हो तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन अस्मा जिनमें या लफ्ज़ आता है इनको पढ़े, जैसा कि कदीर, खबीर, अलीम, हकीम, करीम, जलील, रहीम वगैरह किसी भी लफ्ज़ को चीनी की प्लेट पर लिख कर पानी से घोल ले और सुबह के वक्त 7 दिन पानी ये पानी पी ले और प्लेट में पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर लिखे। जब आप प्लेट में अल्लाह ताला के नाम को लिखने लगें तो उससे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पूरी लिख लें और इस पानी को इस्तेमाल करें 7 दिन तक। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस बीमारी से निजात अता फरमाएंगे। यानी आपकी कसरत ख्वाहिश, यानी शहवत करने का जो आपका दिल करता है, तो इससे अल्लाह ताला आपको शफा अता फरमाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। इसके बाद नाज़रीन, वज़ाइफ की चंद शराइत और ज़वाबित हैं कि जिनके बारे में आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इन शराइत पर अमल नहीं करते तो आप कभी अपने वजीफा में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। नंबर 1, नमाज की पाबंदी करना। नाज़रीन, जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करता वो कभी अपने वजीफा में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता।
इसके बाद बुरे कामों से इज्तनाब करें, क्योंकि बुरे कामों से रूहानियत को नुकसान पहुंचता है और आपके तमाम वज़ाइफ बेअसर रहते हैं। इसके बाद हर वजीफा या अमल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा वही काम करते हैं जो इंसान के हक में बेहतर होता है। इसलिए इसके बाद नाज़रीन आखिर में अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन बना होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सके। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।